हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पार्ट 10 ऑफ द वोकैब सीरीज जो सीडीएस की पीआईक्यू चल रही है। पूरा पीआईक्यू आपको समझा रहा हूं मैं, ये चलती रहेगी। इसके बाद अभी सिनोनिम वाले टॉपिक ले रहा हूं मैं, फिर एंटोनिम लूंगा, उसके बाद फिर इडियम फ्रेजेस भी लूंगा। अगर लगेगा तो एफकेट का भी कवर करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं दे पाऊं अपने साइड से। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। वैसे आप कमेंट करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अब यहां पे बात करते हैं पहले वर्ड से, दैट इज इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्लेरिफाई कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन यहां पे प्रॉपर सूट नहीं होता है, तो यहां पे एक्सप्लेन इज अ राइट वर्ड। टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन इन डिटेल, इट इज यूज्ड व्हेन क्लैरिफाइंग अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, आइडिया और स्टेटमेंट। देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट भी यहीं पे दे रखा, कॉम्प्लिकेट। ये इसका अपोजिट वर्ड है यहाँ पे। अब आप लोग बोलते हैं कि अपोजिट आपको कभी कभी समझ में नहीं आता, इन्होंने अपोजिट भी दे रखा। आप एक बोलते हैं कि क्लेरिफाई करने की बात आप कर रहे हैं, दूसरे में बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेट करने की, तो अपोजिट नहीं लगता आपको? जैसे आप किसी को कंफ्यूज कर दें, तो आपने इलुसिडेट करने के बजाय आपको उसको कंफ्यूज कर दिया, परप्लेक्स कर दिया। ये सब वर्ड्स हमने किए हैं। आपने परप्लेक्स कर दिया, उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको अब उसको इंट्रिकेट कर दिया आपने। इंट्रिकेट करने का मतलब वही होता है कि आपने उसको दुविधा में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया, डिलेमा में डाल दिया। ठीक है, चलिए डिलेमा तो बहुत खतरनाक चला गया, लेकिन ये सब इसके अपोजिट चले जाएंगे। ठीक है, तो इलुस्ट्रेट का सिमिलर वर्ड क्या है यहाँ पे? एक्सप्लेन करना, क्लेरिफाई करना। अपोजिट क्या होगा? परप्लेक्स, कंफ्यूजन, इंट्रिकेट। ठीक है, ये सब आप निकालिएगा, इसका मतलब ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये सब एक तरह से रिवीजन भी करा रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां पे एक वर्ड लिखा है एनोटेट। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना। आपने सुना है ना, कभी कभी कुछ बात हो गई तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसके ऊपर अपना कमेंट मार देते हैं एक दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनोटेट करना। अच्छा, इलुसिडेट के लिए एक और अच्छा वर्ड अभी दिमाग में आया, उसको बोलते हैं एक्सपाउंड करना। एक्सपाउंड मतलब एक्सप्लेन करना, उसको और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना। बड़े में वही एक ही बात है यार, कितना करेंगे एक्सप्लेन, यही बात है। ठीक है, अभी जरा इसके कुछ वर्ड्स देख लें हम लोग। कॉम्प्लिकेट बता दिया आपको, डिस्क्राइब मतलब अगेन डिटेल डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, लेकिन मोर यहाँ पे जो अच्छे तरीके से जाएगा वो जाएगा एक्सप्लेन। अभी भी डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। और आजकल जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आते हैं उसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आता है कि अच्छा कौन सा वर्ड सही जाएगा यहाँ पे। चलिए, द प्रोफेसर इलुसिडेट द कॉम्प्लेक्स थ्योरी विद सिंपल एग्जाम्पल। एक तरह से समझा रहे हो। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और इलुसिडेट में क्या अंतर है? डिस्क्रिप्शन जब आप देते हैं तो आप समझाते नहीं है किसी को। आप डिस्क्रिप्शन क्या देते हैं? अच्छा मूवी कैसी थी, मूवी आप समझा नहीं रहे हैं किसी को। समझ में आ रही है आपको बात? लेकिन इलुस्ट्रेट में आप समझा रहे हैं किसी को, यही अंतर है यहाँ पे। आप बोलेंगे डिस्क्रिप्शन भी तो हो सकता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप बोल देते हैं अच्छा यहां से वहां हुआ, फिर वहां से वहां हुआ, आपने समझाया नहीं, आपने सिर्फ कहानी बोली। लेकिन इलुस्ट्रेट में आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई फ्रेंड बोले अच्छा यार मेरे को मैथ का कंसेप्ट समझा, तो आप उसको क्या करेंगे? अच्छा चल बैठ बताता हूं, अभी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? प्रॉपर। अच्छा तेरे को कहानी समझा, चल वापस बताता हूं मैं। इसको बोलते हैं इलुस्ट्रेट करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप कहानी कह देते हैं, लेकिन इलुस्ट्रेट में आप उसको एक एक बारीकियों से समझाते हैं। जहां कोई इंटरप्ट करेगा, हाँ चलो और बता देता हूं तुम्हें मैं, ये होता है। चलिए, एक्सपाउंड, इल्यूमिनेट, इल्यूमिनाटी सुना होगा आपने। ठीक है, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट भी आ जाएगा। ठीक है, इंटरप्रेट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरप्रेट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो उसको इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। किसके लिए करता है? बाय केस आते हैं उसके ऊपर करता है वो। ठीक है, तो इंटरप्रेट करना मतलब एक तरह से समझाता ही है ना कि देखो भाई यहां पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में गाली नहीं दिया जाएगा, ये समझ के लीजिए आप। तो समझाने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इंटरप्रेट मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा है, उसको समझा रहा है, बता रहा है। चलिए आगे बढ़े। अपोजिट क्या होगा भैया? कॉम्प्लिकेट करना, कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब उसको अंधेरे में रख देना, अरे चल छोड़ना देखेंगे, मतलब कोई कोई पूछेगा आपसे क्या इसका मतलब क्या है, पहले छोड़ रहे, तो आपने क्या कर दिया? उसको अंधेरे में रख दिया, वो कंफ्यूजन में पड़ा, अरे यार बता दिए होते। चलो, मिस इंटरप्रेट करना, ये तो इंटरप्रेट का अपोजिट भी हो जाएगा। नहीं, ऐसे आपको करना है यार, ऐसे आपको हर, देखिए कितने वर्ड हमने सीख लिए। एक्सपाउंड सीख लिया हमने, क्लेरिफाई एक्सप्लेन तो आपको चलो बचपन से आता है, इंटरप्रेट कर लिया हमने, ऑब्सक्योर ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट वर्ड हो गया हमारा। तो एक के साथ हम 5-6 वर्ड जा रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, ऐसे ही करना होता है। एक और वर्ड बताया था ऊपर, इंट्रिकेट, वो भी प्लीज चेक करिएगा, परप्लेक्स, ये सब चेक करिए। चलिए आगे बढ़े। अच्छा,
एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना। जैसे आप कभी कभी कोई डायग्राम बनाते हैं या फिर कोई आपने कोई नोट्स बनाया है तो आप आखिरी में नीचे लिखते हैं ना, छोटा सा नोट लिख देते हैं, उसको बोलते हैं एक तरह से, वो भी एक है। नहीं तो आप एक छोटे मोटे कमेंट होते हैं, जैसे कोई पूरी बात हो गई तो आखिरी में एक हमारे पिताजी का कोई कमेंट आ जाएगा साइड से, तो उनकी टिप्पणी थी वो उसके ऊपर। ठीक है, चलिए। कॉम्प्लिकेट बता दिया आपको मैंने। कंफ्यूज करना, एंटेंगल करना, एंटेंगल मतलब होता है फंसा देना। ठीक है, एंटेंगल मतलब आपको कहीं पे लटका दिया, फंसा दिया, उसको बोलते हैं। तो एक तरह से वही होगा। अभी फिगरेटिव सेंस में ले तो भाई आप कोई बातों बातों में आपको कोई फंसा देता है, एंटेंगल कर देता है कोई बातों में, कोई प्यार में आपको एंटेंगल कर देगा, कोई आपको कहीं और फंसा देगा। तो डिपेंड करता है आप कहां पे फंसना चाहते हैं, ये भी है। ठीक है, आप प्यार में फंसना चाहते हैं कि बातों में फंसना चाहते हैं कि आप पढ़ाई में फंसना चाहते हैं, अब आपके ऊपर है। चलिए, तो एंटेंगल मतलब होता है किसी को फंसा देना। चलिए आगे बढ़े। एंटोनिम क्या होगा? सिंप्लीफाई, क्लेरिफाई, इलुसिडेट। अगेन वही बातें हैं। तो देखिए, ये कॉम्प्लिकेट क्या था? अपोजिट था इलुसिडेट का। आगे बढ़े, चलिए ये देखिएगा आप, यहां पे इसको पढ़िए। अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन आपको समझा चुका हूं मैं, इससे पहले अप्रीहेंशन वर्ड आ चुका है। एंग्जाइटी के केस में आया था, उस टाइम एंग्जाइटी पूछा हुआ था या फिर कुछ तो भी एक वर्ड था, वो याद नहीं आ रहा तुरंत अभी, लेकिन अप्रीहेंशन हमने कर रखा। अप्रीहेंशन का मतलब होता है थोड़ा सा अंदर से घबराहट। जब किसी बात को आप पहले ही सोचते हैं, जैसे अब आपका एग्जाम आएगा तो आप पहले ही डर जाएंगे, यार क्या होगा एग्जाम में, कैसे, मतलब अभी तो इतनी प्रिपरेशन, कुछ कमी तो नहीं हो गई है कहीं पे, अभी क्या करें, कैसे प्लान आउट करें। तो एक दिन आपका घबराहट में निकल जाएगा, उसको बोलते हैं एंग्जाइटी। एंटिसिपेशन क्या होगा? एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगाना। इसलिए बोलते हैं कि कभी हमें ज्यादा भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का हम जब ज्यादा अनुमान लगाने लगते हैं ना, तो आपको होने लगता है एंग्जाइटी या अप्रीहेंशन होने लगता है उसी चीज को लेके। हम अप्रीहेंसिव हो जाते हैं उसको लेके, यार क्या होगा, कंसर्न हो जाते हैं उसको लेके। देखिए ये होता है, डाउटफुल हो जाते हैं। ये सब देखिए साथ में जाने वाले हैं, लेकिन एंग्जाइटी यहां पे ज्यादा अच्छी, क्योंकि आप अंदर से डर भी जाते हैं। अप्रीहेंशन में क्या होता है, अंदर से थोड़ा घबरा जाते हैं आप। ठीक है। अलर्टनेस क्या होगा? भाई आप अलार्म्ड हो गए किसी चीज को लेके। ठीक है, किसी चीज को लेकर आप विजिलेंट हैं। एक जिस स्कूल में मैंने पढ़ाया है 1-2 साल, वहां पे एक बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता था जिस बात से मुझे बहुत नफरत थी, लेकिन वो था माइंडफुल। ऐसा बोलते थे, अंकित बी माइंडफुल। मैं हटाओ यार, ये माइंडफुल मतलब आप हमेशा वहां पे अलर्ट रहिए। ठीक है, तो ये वर्ड मैंने इतना वहां पे सुन लिया था कि आज के टाइम पे कभी भी ऐसे, कभी वहीं के टीचर से बात होती है मेरे, और मैं ऐसे बोल देता हूँ, और आप कितने माइंडफुल हैं अभी, तो कितने अलर्ट है। माइंडफुल का मतलब होता है अलर्ट होना। उनमें से कोई अगर वीडियो देखेगा तो जरूर इस बात को हंसेगा। चलिए, तो ये अलर्ट का, अच्छा अलर्ट बता दिया आपको मैंने। एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगाना फ्यूचर का, फ्यूचर की आप बोलते हैं ना, प्रिडिक्शन मार देना, ऐसे तो होता है। एंग्जाइटी घबराना, अप्रीहेंशन के साथ चला जाएगा। चलिए, अप्रीहेंशन रेफर टू द फीलिंग ऑफ फियर, एंग्जाइटी और नर्वसनेस अबाउट द फ्यूचर और समथिंग विच बैड माइट हैपन। एंग्जाइटी, फियर, वरी, वरी बोलते ना लोग, अरे क्यों चिंता करते हो? तो चिंता तो तभी कर रहे हैं ना जब एंटिसिपेट कर रहे हैं फ्यूचर को अननेसेसरी। ऐसे रिलेट भी करिए यार, रिलेट करिए थोड़ा चीजों को। अपोजिट क्या होगा? कॉन्फिडेंस, कामनेस, अश्योरेंस। अरे कुछ भी हो देख लेंगे, देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, होता है ना, बहुत अच्छा एटीट्यूड है वैसे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा भगवान पे छोड़ दो, इसको बोलते हैं अश्योरेंस। कंपोजर, कुछ भी हो जाए हम अपने आप को काम एंड कंपोज रखेंगे, इवेंट टेम्पर रखेंगे हम अपने आप को। याद आ रहे वर्ड्स कुछ? चलिए, कॉन्फिडेंस मतलब अगेन कुछ भी हो जाए देखा जाएगा, दैट्स एटीट्यूड। अलर्टनेस, यही आपको बताना था कि अलर्टनेस के लिए क्या क्या वर्ड अच्छे अच्छे हैं। विजिलेंस, ठीक है, जैसे आपको कोई काम दिया जाए तो आपको बोला जाता है कि यार इसके लिए थोड़ा विजिलेंट रहना, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जिसके अंदर आपको देखना है कि 10-12 लोगों का काम देखना है, तो आपको बोला जाएगा देखो प्लीज बी विजिलेंट, सब लोगों को काम कराना है अच्छे से। या फिर आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज दे दिया जाए, अगर जैसे मैं स्कूल में था तो क्लास में जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो बच्चे पेपर लिखते तो टीचर खड़ा रहता है ना, तो वो ड्यूटी तो सबको मिलती है। तो उस टाइम पे क्या बोलते थे? बी विजिलेंट। लाइक आपको अलर्ट रहना कि बच्चे कहीं कॉपी ना कर दे, एक दूसरे से आंसर शीट ना पास कर दे। तो ये अलर्ट। अवेयर, अटेंटिवनेस, कैसे सिमिलर जा रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे के साथ। अपोजिट क्या होगा? नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, अरे करना है जो करो, हमें कोई मतलब नहीं है। केयरलेसनेस, इग्नोरेंस भी चला जाएगा, इग्नोरेंस भी चला जाएगा यहाँ पे। चलिए, एंटिसिपेशन देखिए बता चुका हूं आपको, मतलब फ्यूचर की आप एक्सपेक्टेशन की बात करते हो। ओके, दोनों तरीके से होता है कि भाई आप फ्यूचर में अच्छी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हो कि बुरी चीज को। एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगाना होता है बस फ्यूचर का, ये बात आपको बता देना चाहता हूं मैं। एक होप रखती है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। डिफिडेंट,
डिफिडेंट अपोजिट है कॉन्फिडेंट का, सीधी बात बोलो तो आपको, डिफिडेंट इज अपोजिट ऑफ, अपोजिट किसका है, कॉन्फिडेंट का अपोजिट है डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होगा, बोल्ड होगा ना, तो इसका मतलब डिफिडेंट किसका अपोजिट है, बोल्ड का अपोजिट है। हाँ, तो बोल्ड यहां पे इसका खुद एक अपोजिट वर्ड है। डिसोबीडियंस मतलब क्या होगा, आज्ञाकारी ना होना, क्योंकि ए देखिए ए अपोजिट है ओबीडियंट का। आपको बचपन से बोलते होंगे ना, आपके पेरेंट्स, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती होगी तो क्या बोलते हैं, आपका टीचर बोलता होगा आपका बच्चा बहुत डिसोबीडियंट है। कुछ के लिए बोलते होंगे, जो टॉपर लोग होते होंगे उनके लिए बोलते होंगे आपका बच्चा बहुत ओबीडियंट है, सारी बातें मान लेता है। तो फिर पीछे से जो क्लास के बदमाश बच्चे बोलते हैं, ओबीडियंट नहीं बोलते उसको, उसको चाटुकारिता बोलते हैं, ठीक है, उसको अननेसेसरी एडुलेशन बोलते हैं। चलिए, इसके लिए अब क्या जाएगा, डिफिडेंट के लिए क्या जाएगा, हेजिटेट जाएगा। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्या होंगे, हेजिटेशन होगा आपके मन में। जैसे आपको बोला जाए आपको जाके 10 लोगों को एड्रेस करना है या फिर असेंबली को एड्रेस करना है, क्लास मतलब स्कूल की, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा मन के अंदर आपके, ठीक है, एक नर्वसनेस होगी आपके अंदर, होता है ना, एंग्जाइटी भी हो सकती है। चलिए, तो हेजिटेशन इज अ राइट वर्ड फॉर आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन। इम्प्रॉपर तो कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर का अपोजिट है वैसे, प्रॉपर मतलब सबको ठीक ठाक रखना, इम्प्रॉपर मतलब ठीक ठाक नहीं रखना, सिंपल सी बात है। चलिए, क्या है, शाई, शाई हो सकता है, रिजर्व, रिजर्व तो चलिए मानता हूं नहीं, रिजर्व को मैं उतना करेक्ट नहीं मानता यहां पे, क्योंकि रिजर्व पर्सनैलिटी जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो। रिजर्व मतलब अपने आप में है, अपने आप तक सीमित है, रिस्ट्रेंड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक मतलब डिफरेंट हो, मतलब पूरी तरीके से वैसा हेजिटेंट हो, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते। शाई भी उतना क्लोज नहीं जाएगा, लेकिन टिमिड, हेजिटेशन, अनकॉन्फिडेंट या नॉट कॉन्फिडेंट, ये तो बिल्कुल इसके साथ जाने वाले हैं, ये बिल्कुल अपोजिट है इसके। चलिए, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये सॉरी ये सिनोनिम है ना, ये तो डिफिडेंट की सिनोनिम है, ये कॉन्फिडेंट के अपोजिट है, सॉरी ये कॉन्फिडेंट के अपोजिट है। अपोजिट क्या होगा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, असर्टिव। असर्टिव देखिए, असर्टिव स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आप कभी कभी अपनी बातें करते हैं ना, तो आप बहुत बुलंद होकर कुछ बात को रखते हैं, कुछ फॉर्म होके, फॉर्म होगा इसके लिए, देखिए ऐसे ही निकलते हैं, जब हम बातें पढ़ते रहते हैं ना ऐसे ही निकलते हैं फॉर्म। आपका अपने बिलीफ में बहुत फॉर्म है, अपने बातों में बहुत फॉर्म है, आपकी बातों में बहुत अफर्मेशन है, ठीक है, पॉजिटिविटी है, ये इसके क्या होंगे, एक एक अरे यार अपोजिट वर्ड है सारे के सारे। और वही अगर जो पर्सन हेजिटेंट है उसकी बातों में डाउटफुल होगा, उसकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, और जो पर्सन पॉजिटिव है, जो पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, उसकी बातों में अफर्मेशन निकलेंगे, उसकी बातों में बहुत ये क्लैरिटी निकलेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को, ऐसे रिलेट करिए। और ये बहुत सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये सब मैं इसलिए करा पा रहा हूं क्योंकि मैं ये सब रेगुलर आपके साथ अभी देख रहे हैं, 10 दिन से मतलब कुछ दिनों से हम कर ही रहे हैं, 10वां वीडियो है, ठीक है। जितना आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको चीजें डेवलप खुद ब खुद होंगे, अंदर से आएंगे। बोल्ड के लिए क्या होगा, करेजियस, डेयरिंग, फियरलेस। फियरलेस के लिए एक और वर्ड हमने किया था, अनडाउंटिंग, ठीक है, हमने किया था। इसके लिए एक और वर्ड है, अभी देखो तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा, अभी आया था, आई से था, इंटरप्रेट, ठीक है। चलिए, अपोजिट क्या होगा, टिमिड होगा, डिफिडेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। डिसोबीडियंस मतलब, हाँ डिसोबीडियंस के लिए एक अच्छा वर्ड है, डिफाइंट। डिफाइंट मतलब बात नहीं मानना, डिफाइंट मतलब विद्रोह करना। आपको कोई काम दिया है, आप बोलेंगे नहीं करूंगा मैं, ठीक है, हमेशा स्टेट ऑफ डिफाइंस में रहेंगे आप। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोले टीचर कुछ भी बोले नहीं करेंगे, हमेशा स्टेट ऑफ डिफाइंस में, बिल्कुल नकारात्मक एटीट्यूड है उनका। लेकिन वही इसका अपोजिट क्या होगा, कंप्लायंस। कंप्लायंस पढ़ा था ना, लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसको बोलते हैं कंप्लायंस, ठीक है। अनरूली मतलब जो रूल को फॉलो नहीं करता, सिंपल सी बात है, बहुत एक वैसा विद्रोही रेबेलियस एटीट्यूड है, ओके। अपोजिट क्या होगा, कंप्लायंट, ओबीडियंट। चलिए, इम्प्रॉपर ऑफकोर्स ये पता है, अनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, अनएक्सेप्टेबल, इनकरेक्ट, प्रॉपर ये तो आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइग्रेस। डाइग्रेस का मतलब होता है कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। कभी कभी हम जब एसएसबी की जीडी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं, डोंट डाइग्रेस मी टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, डोंट डाइग्रेस द टॉपिक, ऐसे भी बोलते हैं, या डोंट डेविएट द एंटायर ग्रुप, ऐसे बोलते हैं। जब कभी हम जीपी के डिस्कस करते हैं, जैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो उसमें ज्यादा करके टर्म यूज कर देता है, डोंट डेविएट द एंटायर ग्रुप टू अनदर रूट विच इज नॉट सुटेबल, ओके। चलिए, तो ऐसा यूज किया। ऐसे कभी कभी कुछ ऐसे बोलते हैं, फ्रेंड आई थिंक यू आर राइट बट एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू समवेयर यू आर डेविएटिंग द ग्रुप, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। चलिए, ये अलग अलग अपने बोलने का तरीका है। तो डिसग्रेस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेविएट करना,
आप रास्ते से भटका रहे हैं, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, कम बैक करना, भाई वापस आओ, वापस आओ, जगह पे आओ, ठीक है। ये अपोजिट भी चला जाएगा इसके। अब ये देखिए ऐसे रिलेट करिए, कम बैक, रिटर्न टू द सेम पाथ। कभी कभी आप प्रिपरेशन के मोड में हैं, लेकिन आपको भाई अभी अपने गर्लफ्रेंड से भी मिलना है, तो आप चले गए, थोड़ा भावनाओं में बह गए, आप एक आके प्यार में पड़ गए, चलो मैसेज कर लेते हैं आज के दिन, क्या ही एक दिन, फिर एक दिन का 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, फिर अचानक क्या था, अरे यार पढ़ाई करनी है। तो 2-3 दिन आप कहाँ थे, 2-3 दिन आप डेविएटेड थे, प्यार में डेविएटेड थे, जिसमें थे, लेकिन डेविएटेड थे आप, ठीक है। डिसग्रेस फ्रॉम योर पाथ। चलिए समझ में आया आपको, आ रहा होगा। डिसग्रेस मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग, ये भी होता है, या कुछ करते हुए। कभी कभी हम बोलते हैं डिसिप्लिन रहने के लिए, तो डिसिप्लिन रहते रहते हम 10 दिन तक, 5 दिन तक रहेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वापस हम कहीं और रास्ते भटक जाते हैं। ये सबके साथ होता है, और जो उसके साथ नहीं होता वो सारे एग्जाम क्लियर करता है। ड्यूरिंग द लेक्चर द प्रोफेसर डिसग्रेस फ्रॉम द टॉपिक एंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ याद आ गया होगा उनको। चलिए, वेंडर करना, वेंडर मतलब कहीं भी भटक जाना, मतलब घूमते फिरते रहना। वेंडरर बोलते जिस पर्सन के पास कोई एमलेस होता है ना, जो पर्सन एमलेस होता है, कोई एम नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेंडरर, मतलब कहीं भी भटक रहा है, कोई एम नहीं है उसका, ठीक है। स्ट्रे, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रे डॉग, हम क्यों बोलते हैं स्ट्रे डॉग, क्योंकि वो कहीं भी भटकते रहते हैं। गो ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अब ये देखो, रिलेट करिए ना इसको, हम कैसे रिलेट करते हैं, स्ट्रे करना, मतलब हम बोलते हैं ना, अरे ये तो स्ट्रे डॉग है यार, ये स्ट्रीट डॉग है, ये भी बोलते हैं हम उसको। चलिए, क्या है अपोजिट डिसग्रेस का, स्टे ऑन द ट्रैक, बी डायरेक्ट, फोकस, डिसिप्लिन्ड, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। अगला वर्ड है भाई कंटेंडिंग। कंटेंडिंग के लिए देखिए, आपको यहां पे डाउट आएगा कि फाइटिंग तो नहीं होगा या कॉम्पिटिंग तो नहीं होगा। अच्छा मुझे बताइए, फाइटिंग का जो सेंस है वो ज्यादा करके वॉयलेंस की तरफ लेके जाता है मुझे। कंटेंडिंग क्या है, जैसे आप अपने मॉनिटरशिप के लिए कंटेंड कर रहे हैं, मतलब आप सामने वाले से क्या भिड़ रहे हैं, क्या नहीं भिड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ भाई एक फेयर कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन होता है, इट इज अ कंपटीशन एक तरह का, जिसमें हमारे कंटेंडर खड़े होते हैं, ओके, और जो हमारे एमपी के लिए पद के लिए खड़े होते हैं, द कंटेंडर, उस पोजीशन के लिए, उस पोजीशन को कंटेंड कर रहे हैं, ठीक है, उस पोजीशन के लिए खड़े हो रहे हैं। अगला वर्ड है एंटागोनाइजिंग। एंटागोनाइजिंग जैसे एक वर्ड होता है एंटागोनिस्ट। क्या है, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है भाई, एंटागोनिस्ट होता है जो आपके मूवी में जो विलन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो जो अब वो काम करेगा भाई, बेकारी काम करेगा, खराब काम करेगा, तो क्या कर रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है वो, ठीक है। अब एंटागोनिस्ट का अपोजिट क्या होगा, हीरो को क्या बोलते हैं आप बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट, बोलते हो ना आप, हम हीरो बोलते हैं उसको प्रोटोगोनिस्ट। यार बोलते बोलते गला सूख जाता है, ठीक है। इसको हीरो बोल दो, इसको विलन बोल लो, आप यही करते हो। चलिए, तो ये तो यहाँ पे कंटेंडेंट के लिए क्या जाएगा भाई, कंटेंडिंग के लिए कॉम्पिटिंग जाएगा, फाइटिंग नहीं जाएगा। पे वार्निंग क्या होगा, आपको अलर्ट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है भाई बी अटेंटिव, ठीक है। चलिए, कंटेंडिंग मींस स्ट्रगलिंग टू विन और कॉम्पीट इन अ कंटेस्ट, या कंटेस्टिंग भी हो सकता है। यहाँ पे आपने सुना है कंटेस्टेंट, ये भाई हमारे कंटेस्टेंट हैं इंडियन आइडल के लिए, होता है ना, मतलब उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, कंटेंडर हैं, खड़े हैं, यही होता है सब, ठीक है। क्या वो भिड़ते, वो क्या लड़ाई करते हैं, क्या नहीं, लड़ाई नहीं करते, वो फेयर कंपटीशन करते हैं। सेवरल टीम्स आर कंटेंडिंग फॉर द चैंपियंस टाइटल दिस ईयर, अभी कर रहे हैं ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग क्या मारपीट थोड़ी कर रहे हैं, दे आर डूइंग द फेयर कंपटीशन, क्रिकेट मैच खेलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या होगा, राइवलिंग। देखिए, राइवल का मतलब हमेशा दुश्मन नहीं होता, अंतर है। मैं बोलूंगा कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड बोथ आर राइवल ऑफ ईच अदर व्हेन इट कम टू क्रिकेट, लेकिन क्या वो सच में एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं है। चलिए, आपका दोस्त ही, आपका कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, आपका दोस्त आपके अपोजिट टीम से, तो उस टाइम के लिए आपका राइवल है वो, आपका कॉम्पिटिटर है वो, लेकिन आपका दुश्मन नहीं है। तो राइवल का मतलब दुश्मनी से नहीं होता है, दुश्मनी के लिए एक वर्ड है एनिमिटी, वो तो प्रॉपर दुश्मनी ही होता है, उसका मतलब ही दुश्मनी होता है, तो दुश्मनी अलग होता है। अब इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप राइवलरी करें तो दुश्मनी ना करें। अपने टेनिस मैचेस देखे होंगे, रॉजर फेडरर के, राफेल नडाल के, ऑल्दो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द फील्ड, लेकिन ऑन द फील्ड दे आर द स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ ईच अदर, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, समझे आप। चलिए, अपोजिट क्या होगा कंटेंडिंग का, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना तुरंत, बोले नहीं यार मेरे को नहीं खेलना, क्या मतलब,
मतलब आप गिव अप कर रहे हैं, कंटेंट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को पुट नहीं कर रहे हैं, ईल्ड कर दे रहे हैं, सामने ऐसे रख दे रहे हैं, चलो मैंने अपना पूरा भाई अपने आप को गिव अप कर दिया, सामने जो करना है कर लो, ठीक है, तुम ही जीत गए भाई, तुम ही हो। एग्री कर लेना, डिबेट नहीं करना, ठीक है, अपने आप को पुट नहीं करना। एंटोगनाइजिंग ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने क्या है। अच्छा, एंटोगनाइजिंग, एंटोगोनिस्ट क्या करता है? प्रोवोक करता है, किसी चीज को ऑफेंड करता है, इरिटेट करता है, मतलब ऐसे चीजें बोलता है जिससे समाज में कुछ भाई गलत चीजें फैले। तो एंटोगनाइजिंग मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी फैलाने वाला या फिर समाज को एंग्री करने वाला, प्रोवोक करने वाला, उसको बोलते हैं एंटोगोनिस्ट। और जो चीजें कर रहा है उसको वो जो चीजें करवा रहा है कर रहा है उसको बोलते हैं एंटोगनाइजिंग। चलिए, हिज रूड कमेंट वेर एंटोगनाइजिंग द ऑडियंस। बिल्कुल, आजकल तो हमारे लेटेंट के ऊपर लोग रणवीर अलाहाबादिया के इतना अच्छा उनका पॉडकास्ट लेते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी लाइनें बोल दी कि पूरी की पूरी जनता उनके अगेंस्ट हो गई है अभी। ही हैज एंटोगनाइज द एंटायर इंडियन पीपल, मतलब बोल सकते हो आप इंडियंस। ओके, चलिए रिलेट करिए। अपोजिट क्या होगा? सूथिंग, स्पेसिफाइंग, मतलब सबको ठंडा रखना, काम रखना, ठीक है। एक वर्ड है सीथिंग, अच्छा ये भी याद रखिए। सीथिंग, सीथिंग मतलब किसी को एंग्री करना, ये हमने किया है वैसे, सीथिंग, ठीक है। फाइटिंग तो ऑलरेडी पता है आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अकोलेट, अकोलेट का मतलब होता है भाई आपको प्रेज मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा आपको रिप्रिमेंड किया जा रहा है, आपको एडमोनिश किया जा रहा है। इसका अपोजिट क्या होगा? एडमोनिश किया जा रहा है आपको, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं? कंडेम किया जा रहा है, आपको आपके कार्यों के लिए निंदा की जा रही है। और अपोजिट क्या होगा? एक्कोलेट, मतलब प्रशंसा की जा रही है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, अवार्ड दिया जा रहा है आपको, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो ऐसे मतलब कॉन्ग्रेचुलेट एक तरह से बधाई देना होता है, लेकिन एक्कोलेट में क्या होता है? आपको प्रेज किया जा रहा है, आपको अवार्ड दिया जा रहा है, आपको सराहा जा रहा है। तो एक्कोलेट मतलब अवार्ड ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। The accolade means to honor, award, strong praise given for an achievement. जैसे आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो भाई आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त आपको बोलेंगे ना, यार क्या मेहनत की यार, पेपर क्लियर हो गया तेरा यार, ठीक है। तो क्या है, एक तरह से आपको प्रशंसा दी जा रही है। और कुछ बोलेंगे बधाई हो, आपको बधाई हो, वो क्या है? आपको सिर्फ बधाई देके निकल गए। लेकिन प्रेज जब लंबे टाइम के लिए होता है और बहुत सारी चीजें साथ में तो एक्कोलेट में आ जाता हो, ठीक है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत छोटी चीज है, ठीक है, आपको बता दूं मैं, बहुत छोटा है। अवार्ड है, ऑनर है, रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है, आपको एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है, ये भी अच्छा वर्ड है, एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है, आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपकी मेहनत को प्रेज किया जा रहा है। जैसे मैं कभी कभी बोल देता हूँ यार थोड़ा सा ना लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप मेरे वीडियोस को एक्नॉलेजमेंट दे दो यार। चलिए, थोड़ा फालतू का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो गया। अपोजिट क्या होगा एक्कोलेट का? डिसअप्रूवल, कंडेमनेशन, निंदा करना, बुरी तरह क्रिटिसाइज करना, एडमोनिश करना, रिप्रिमेंड करना, और क्या है? रिबक करना, रिफ्यूट करना, ये सब चीजें आती हैं इसके अगेंस्ट। चलिए आगे बढ़े। एक्कोलेट के लिए अवार्ड, हाई ऑनर, क्लोजेस्ट सिनोनिम अवार्ड। आगे करते हैं। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, तंदुरुस्त, इसको बोलते हैं स्वास्थ्यप्रद, क्या हिंदी है, ठीक है। साउंड, सेफ एंड साउंड, ठीक है, ये सब चीजें आती है। फ्लरिशिंग, प्रॉपर हेल्थीफुल, ये सब चीजें इसके साथ आ जाती हैं। मतलब एक तरह से स्ट्रांग बंदा है कोई भी, ठीक है। अपोजिट क्या होगा? पेल, PALE, या फिर फीबल, वीक, ये सब इसके अपोजिट चले जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या होगा? कमजोर दिखाता है, ठीक है, बॉडी वाइज। और यहां पे सेलिब्रियस क्या होगा? तंदुरुस्त है, खाते पीते घर का है, आप देख के बता सकते हैं। चलिए, ही मूव टू मोर सेलिब्रियस क्लाइमेट टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, मतलब एक अच्छे क्लाइमेट में गया, तंदुरुस्त, जहां पे पॉजिटिव वाइब्स हो। सेलुब्रियस मीन्स हेल्दी, होलसम, बेनिफिशियल, हाइजेनिक, ये सब देखिए रिलेटेड है एक दूसरे से। अच्छा, अपोजिट क्या होगा? अनहेल्थी, हार्मफुल, इनसेलुब्रियस। अब रिलेट कर पा रहे होंगे, इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। चलिए, टॉक्सिक, टॉक्सिक तो आजकल काफी फेमस है। टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, कोई भी चीज जो हार्म के लिए हार्मफुल है, वो आपके लिए हार्मफुल अब रिलेशन हो, या फिर हार्मफुल आपके घर की कंडीशन हो, हार्मफुल आपकी पड़ोस की कंडीशन हो। इसलिए बोलते हैं कि आप जब पढ़ाई करें तो अपने आप को, अपने एरिया को साफ रखें, अपने आप को क्लीन रखें, अपने दिमाग को क्लीन रखें, मोबाइल को साइड रखें, सोशल मीडिया को साइड रखें। क्या होता है, सोशल मीडिया भी तो टॉक्सिक है ना हमारे लिए आज के टाइम पे। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करते हैं ना, देखिए मेरा एक चीज रियलाइज किया है कि व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, आपको इंस्टाग्राम खोलने का भी मन नहीं करता। लेकिन जब आपको भाई
मन ही नहीं लग रहा तो अब इंस्टाग्राम खोलेंगे ही ना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम क्या है तुम्हारे लिए, टॉक्सिक है इस टाइम के लिए। फेसबुक क्या है, फेसबुक तो छोड़ो जमाना हो गया। व्हाट्सअप क्या है तुम्हारे लिए, टॉक्सिक है। तुम्हारे नोटिफिकेशन ही टॉक्सिक है तुम्हारे मोबाइल का, मैं सीधा बोलूँ तो थोड़ा उसको भी कम करो। चलिए, तुम उतना ध्यान रखो कि भाई तुम्हारे काम की चीज क्या है। यूट्यूब है काम का, यूट्यूब से के अलावा तुम दूसरा कुछ देखोगे नहीं, ऐसे दिमाग को अपने डिजाइन रखो। सबसे सिर्फ मोबाइल में एक ही एप्लीकेशन दिखेगा, दैट इज रेड कलर का यूट्यूब, बस और कुछ नहीं चाहिए। और फोन के लिए जो आ जाए फोन तो ठीक है बस, बाकी तीसरा ऐप रखो ही मत। तुम बोलोगे अच्छा फालतू ज्ञान क्यों दे रहे हो, ठीक है यार मत लो। चलो, रेस्टिव। रेस्टिव वर्ड सुन के लगता है ना कि बहुत बहुत आराम से कोई पर्सन बहुत रेस्टफुल होगा, नहीं नहीं नहीं। पीसफुल होगा, नहीं नहीं नहीं। पीसफुल तो इसका अपोजिट है यार, पीसफुल इसका अपोजिट है। तुम बोलोगे कैसे भाई, रेस्टिव का मतलब मालूम है क्या होता है, इम्पेशेंट होता है। जो पर्सन अंदर से बेचैन है उसको बोलते हैं रेस्टिव, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इनएक्टिव का मतलब तो डल हो गया ना यार, आइडल हो गया ये तो, मतलब लेजी हो गया। इनएक्टिव का मतलब तो इनर्ट हो गया। इनर्ट आपको याद होगा, मेरे साथ अगर बने हैं तो इनर्ट, इनर्ट गैसेस होती है जो इनएक्टिव होती हैं, ठीक है। लोनली क्या होगा भाई, लोनली देखिए, लोनली आप सबके साथ बैठ के भी लोनली हो सकते हैं। ठीक है, तो इम्पेशेंट यहाँ पे ज्यादा अच्छा जाएगा। रेस्टिव का मतलब होता है अशांत, हिंदी वर्ड है अशांत। आप अंदर से अशांत है, आप काम नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पीसफुल होगा। पीसफुल इसका अपोजिट जाएगा। शांत है आप अंदर से, पीसफुल, काम है, सूथिंग है, ओके, पेशेंस है आपके अंदर, कंपोजर है आपके अंदर। वही अपोजिट क्या होगा, आप इंपेशेंट रहेंगे तो आप एंजाइटी होगी आपके अंदर, अननेसेसरी एंटिसिपेट करेंगे फ्यूचर को, अननेसेसरी वरी होगा, वरीसम ऐसे माहौल क्रिएट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और ये सारी सारी इमोशंस ही हैं, हिंदी में बोल दो तो अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इंग्लिश की बातें हो रही तो थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब अशांत रहेंगे तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेंगे, लेंगे ना आप, फालतू में परेशान भी होंगे, तो उसी लिए तो एंग्जाइटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। घबराहट भी होगी आपको, अप्रहेंशन भी होगा आपका, अप्रहेंशन वाली ऐसे फीलिंग आएगी, डरे वाली फीलिंग आएगी, आएगी ना। चलिए, द रेस्टिव मीन्स रेस्टलेस, अनेबल टू स्टे स्टिल, कुछ लोग तो खड़े भी नहीं रह पाते। और अनईजी फील करना, अपोजिट क्या होगा, इजी फील करना। एक वर्ड था यार, देखिए दिमाग में नहीं आ रहा, चलिए। एक होता है, बोलते बोलते ना कुछ वर्ड ऐसे स्किप हो जाता है दिमाग से। इम्पेशेंट, इसके लिए सिनोनिम चला जाएगा। रेस्टलेस, अनईजी, नर्वस, नर्वस ऑफ कोर्स आप जैसा सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं नर्वस 90s है वो, मतलब 90s में आते थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ज्यादा करके आउट हो जाते थे, वैसे अभी तो नहीं है। वही सहवाग जी आते ही चलो लास्ट हम 99 पे भी आके छक्का मारेंगे, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट, जो होगा सो देखा जाएगा। अपोजिट क्या होगा रेस्टिव का, काम, पीसफुल, कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब होता है, कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट रहना, इसका मतलब ही होता है संतुष्ट रहना, रिलैक्स रहना। ये सब इसके क्या है, ये सब इसके अपोजिट वर्ड है। चलिए, अगला है प्रीपोस्टीरियस। प्रीपोस्टीरियस बता चुका हूं आपको मैं, इसके लिए एक वर्ड है अपसर्ड। अपसर्ड मतलब बहुत बेकार, ये भी आ चुका है अपने एग्जाम में, ठीक है। प्रीपोस्टीरियस इससे पहले रिपीट हो चुका है, एपीवाईक्यू है। चलिए, आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब बहुत ही निंदनीय, बहुत ही खराब काम, जिसको आपको देखते ही गुस्सा आ जाए, इसको बोलते हैं आउटरेजियस। जैसे बहुत टाइम पे लोग ना आउटरेजियस कमेंट करते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, कोई पोस्ट देखिए, उसके नीचे लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट किए होंगे, वो एक गुस्सा दिलाते हैं आपको, इसलिए बोलते हैं सोशल मीडिया से दूर रहो। एस्टोनिशिंग मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही मैग्निफिसेंट है, उसको बोलते हैं एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशिंग, जो आपको अच्छे से ना अंदर से वो दिला रहा है, क्या बोलते हैं, आपकी आंखों को चौधिया दे रहा है, ठीक है, काफी स्प्लेंडेड है वो। देखिए, ये होता है जब धीरे धीरे में मेरे साथ कभी कभी मुझे ही अच्छा लगने लगता है, इतने अच्छे वर्ड जब आते हैं तो। एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है, जैसे आप गए नई सिटी में गए, जैसे अब मान के चलो आप एग्जाम देने गए, जैसे मैं नासिक में रहता हूँ, मैं मुंबई में जाता हूँ एग्जाम देने के लिए, मतलब अभी तो पहले तो अब नासिक में भी हो गया, पहले मुंबई में जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। तो वहां पे जब गए तो ऑटो वाला बोलता है चलो भैया आपको ये जाने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है, 90 रुपए लूंगा। 90 रुपया 2 किलोमीटर का, ये जो 90 रुपये जो चार्ज ले रहा है ना, इट इज एक्सॉर्बिटेंट, अननेसेसरी पैसा ले रहा मुझसे, वो रीजनेबल नहीं है वो, उसको बोलते हैं एक्सॉर्बिटेंट। एक्सेसिव, एक्सेसिव है वो, ज्यादा करके हम इसी सेंस में बोलते हैं जब आपसे कोई अनरीजनेबली ज्यादा मांग ले, और ऑटो वाले तो मांगते ही हैं, आपको तो पता ही होगा। आप नए सिटी में चले जाओ, एक बार एसएसबी देने के लिए चले जाओ, और सुबह स्टेशन पे आप ऑटो वाले भैया को पूछो मेरे को एसएसबी सेंटर छोड़ दो, देख लेना उसका मुंह कितना बड़ा खुलेगा। उसको पता है तुमको तो जाना है मुन्ना, तुम जाओगे कैसे भी, तुम्हारा इंटरव्यू का, तुम्हारे करियर का सवाल है,
और तुम बोलोगे अरे यार चल लो भैया थोड़ा कम कर लो, 2-3 को साथ में लेके चलता हूं मैं, ऐसे। तो एक्सॉर्बिटेंट मतलब मुंह बड़ा खोलते हैं वो लोग, एक्सेसिव। चलिए इनक्रेडिबल, आपको तो पता ही है, अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे उसको बोलते हैं। अब इतना तो आपको बता दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रीपोस्टीरियस मतलब बहुत ही भद्दा होता है, बेकार होता है, अपसर्ड होता है, तो रिडिकुलस होता है, ठीक है। तो यहां पे जाएगा आउटरेजियस, इसका सिमिलर वर्ड, रिडिकुलस, अपसर्ड, कंप्लीटली अनरीजनेबल, फुलिश, ठीक है, इरेशनल बातें, ठीक है, सिली, रिडिकुलस, नॉनसेंसिकल मतलब नॉनसेंस बात है, बोलते हैं अरे नॉनसेंस। जेठा जी बोलते थे ना अपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हे नॉनसेंस। अब तो दया बहन को बोलते थे, दया बहन भी नहीं है अभी। आउटरेजियस, चलिए अपोजिट क्या होगा, लॉजिकल, सेंसिबल, रीजनेबल, रैशनल। रैशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल। तो देखिए बातों के हिसाब से लीजिए, रैशनल बातें मतलब ठीक ठाक बातें, इरेशनल बातें मतलब हास्यप्रद बातें। बोलूंगा मैं कि भाई मैं कुछ चांद पे चला जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये क्या होगी, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा है, फेंक रहा है, इरेशनल बातें कर रहा है। चलिए इनक्रेडिबल मतलब अतुलनीय भारत, अविश्वसनीय भारत, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है। लेकिन इनक्रेडिबल का पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो अपसर्ड नहीं है। अपसर्ड नहीं, अपसर्ड मतलब बहुत बेकार बातें होती हैं, ठीक है, कोई सेंस नहीं है उसका। मैं बोलूं भाई इंडिया में जिस तरह की डाइवर्सिटी है, जिस तरह के लोगों की डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फाउना सब कुछ है, वो देखने को नहीं मिलता है कहीं पे हमें। क्या गलत बात बोल रहा हूं मैं? और लोग आके इंडिया में देखेंगे तो उनको भी लगा हाँ यार ये तो कहीं देखने को नहीं मिलता ऐसा। आप बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे 2-3 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको एक नया भाषा मिल जाती है, लोग मिल जाते हैं नए, आपको हर जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अविश्वसनीय नहीं है, इनक्रेडिबल नहीं है ये अपने आप में, इसलिए तो हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, आपको खाने बदल जाएंगे सीधा, और ज्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है। बीइंग इन महाराष्ट्र आई हैव सीन कि आप नासिक से पुणे चले जाओ, आपको वहां का माहौल बदल जाएगा। क्या है ये, आपको नहीं लगता ये काफी यूनिक है हमारी कंट्री में? तो ये उस सेंस में बात हो रही है, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। चलिए एस्टोनिशिंग का मतलब क्या होगा, क्या बताया आपको, अमेजिंग, वंडरफुल, स्प्लेंडेड, आपको जो सरप्राइज कर दे रहा है वैसी चीज। मैजिकल बोल सकते हो इसके लिए, मैजिकल भी जा सकता है इसके लिए, माइंड ब्लोइंग, कभी कभी लोग बोलते हैं माइंड बॉगलिंग। चलिए अपोजिट क्या होगा, इंप्रेसिव, ऑर्डिनरी, एक्सऑर्बिटेंट, आपको बताया मैंने, अननेसेसरली हाई, अनरीजनेबली हाई, ठीक है। प्राइस के सेंस में होता है, प्राइस और कॉस्ट के सेंस में ही होता है ज्यादा करके, इसलिए आपको एग्जांपल भी मैंने ऑटो वाले भैया का दिया था। ओवर प्राइस्ड, ये एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, आपको आएगा तो बता दूंगा कि देखो मैंने क्या क्या बताया था आपको। अनजस्टिफाइड है, 2 किलोमीटर के लिए 90 रुपए अनजस्टिफाइड नहीं है ना। अपोजिट क्या होगा, रीजनेबल, ठीक ठाक, ठीक है चलेगा। अब वही 2 किलोमीटर के लिए बोल देते 20 रुपए लूंगा, 25 लूंगा, 30 लूंगा। अपने भैया देखो सुबह सुबह का टाइम है, 50 तक भी चल जाएगा। अरे चलो अंकल 50 भी दे दूंगा आपको मैं, लेकिन बोल रहे हो 90-100 तो बोलूंगा छोड़ो हटाओ, दूसरा देखते हैं। ये है अफोर्डेबल। अगला है परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कन्विंस करने की बातें करते हो, परसुएड करते हो। ये ज्यादा करके हम एसएसबी वाले जो बच्चे हैं ना वो लिखते हैं आई विल कन्विंस माय फ्रेंड। अरे कैसे करेगा बता, तो उसको फिर बताना पड़ता है। ये आप जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने एसएसबी अटेंड किए होंगे, उनको सब रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अभी देखिए पैशनेट, देखिए सीधी बात है नहीं होगा। इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस डायरेक्टली यहाँ पे रिलेटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा जो अच्छा वर्ड है दैट इज कन्विंसिंग। आप उसको कैसे परसुएड करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे किसी काम को करने के लिए। द वर्ड परसुएसिव मीन्स having ability to convince someone to believe or to do something reasoning or argument with a proper reason and argument. The lawyer argument was so persuasive that the jury ruled in his favor. मतलब कन्विंस कर लिया उसने अपने आर्गुमेंट से। कन्विंसिंग, इफेक्टिव, ओके, अनकन्विंसिंग, इनइफेक्टिव, वीक आर्गुमेंट, एक तरह से अपोजिट चला जाएगा इसके। चलिए पैशनेट के लिए तो आपके लिए अच्छे वर्ड्स हैं। पैशनेट के लिए सब आपको पता है, पैशनेट मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आप किसी चीज में पूरा दिल दिमाग सब कुछ लगा देते हैं, उसको बोलते हैं पैशनेट। बोलते हैं ना कि यार अपने ड्रीम्स के लिए काफी पैशनेट बनता है, मतलब क्या है, पूरी जी जान लगाता है। तो एक अच्छा वर्ड है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब भी वही होता है, फर्वेंट का मतलब होता है भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज को पाने के लिए, किसी उसके लिए आप अपना पूरा एफर्ट पुट करते हैं, उसको बोलते हैं फर्वेंट, ठीक है। अब मैं बोलूं कि यार तुझे अगर एग्जाम क्लियर करना है तो 2-3 महीने सोशल मीडिया नहीं देखना, वो बंदा तुरंत बोलेगा चलो बताओ क्या हटाऊं, इंस्टाग्राम हटाऊं, हाँ, फेसबुक हटाऊं, व्हाट्सएप भी हटा देता हूं, चलो
आप क्या याद रखोगे मुझे। तो मतलब वो चाहता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट द थिंग ही विल डू। अपोजिट क्या होगा, अनइमोशनल, इनडिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे जान दो, जो चल रहा है वैसे चलेगा, मैं जैसे करना वैसे ही करूंगा, ठीक है। इंप्रेसिव तो आप जानते ही हैं, चलिए इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं है, अब इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसलिए दिया एलिविएट, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है यार, सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। एलिविएट का मतलब होता है किसी के दुख दर्द को कम करना, उसके लिए एक अच्छा वर्ड है मिटिगेट करना। किसी को सांत्वना जब हम देते हैं ना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ हम हैं, उसके दुख दर्द को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपोजिट क्या है, एग्रेवेट करना, ये उसका अपोजिट है। एलिवेट का अपोजिट है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब बढ़ा देना, किसी के प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया आपने। कोई ऑलरेडी अपनी समस्या से जूझ रहा है, तुमने बोला, तुमने एक और प्रॉब्लम ऐड कर दी उसमें, इसको बोलते हैं एग्रेवेट, मतलब बढ़ाना। और मिटिगेट मतलब कम करना। अमेंड मतलब क्या होता है, अमेंड मतलब होता है, अभी देखिए इतने अमेंडमेंट आप सुनते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, इसको बोलते हैं संशोधन करना, बदलाव करना, चेंज करना, अमेंडमेंट होता है। मेंटेन करना मतलब वैसे ही कोई ज्यादा कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, एज इट इज रखना। तो एग्रेवेट, मिटिगेट, एलिविएट काफी अच्छे वर्ड है। एलिविएट देखिए, एलिविएट को एग्रेवेट के साथ मत जाइए, इसलिए उन्होंने सोच समझ के दिया, ये अपोजिट है एक दूसरे का। एलिविएट का साथी है मिटिगेट, मतलब कम करना होता है, प्रॉब्लम्स के सेंस में ज्यादा करके यूज किया जाता है। एलिविएट मींस रिड्यूस द पेन, सफरिंग, प्रॉब्लम टू मेक समथिंग लेस सीवियर। और एग्रेवेट क्या करेगा, प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, दर्द को बढ़ा देगा, ठीक है। ये बातें हैं। जैसे आप कभी एसएसबी क्लियर करके नहीं आए और आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला क्या तुमसे कुछ पेपर क्लियर नहीं होता, तुम्हारा तो पारा गर्म हो जाएगा, बोले जाके तो खुद करके देख ले, वहां पे पहले दिन स्क्रीनिंग होके देख ले, मैं तो भी कॉन्फ्रेंस आउट होके आया हूं। ये होता है सब। चलिए क्या होगा, रिलीफ करना, दुख दर्द से कम करना, ईज करना, लेसन करना। आप बोलते ना प्लीज हैव ईज, मतलब आप बोलते हो कि भाई आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, ठीक है। एलिवेट का अपोजिट क्या होगा, एग्रेवेट करना, आपने और बढ़ा दिया। वर्जन करना, खराब कर देना, और इंटेंसिफाई करना, मतलब आपकी समस्या और दुगनी कर दूं, चौगुनी कर दूं मैं। चलिए एग्रेवेट के लिए वही है। हाँ, एक्सरवेट, एक्सरवेट का मतलब ये होता है बढ़ाना। चलिए अमेंड आपको पता ही है, मॉडिफाई करना, रिवाइज करना, इंप्रूव करना। अमेंडमेंट के अंदर सारी चीजें आती है, कैसे चेंज कर रही है, सब चेंज करने के ही तरीके हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, इसको और खराब कर देना, डैमेज कर देना, तोड़ देना, ठीक है, या एज इट इज रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आई थिंक लास्ट वर्ड होगा ये, फ्यूरिटिवली। फ्यूरिटिवली का मतलब होता है भाई आप किसी चीज को सीक्रेटली काम कर रहे हैं, सीक्रेटली, जिसको आप सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, गुप्त तरीके से रख रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, स्टिल्थली। स्टिल्थली आपको पता ही, आपने स्टिल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, जो कि चुपके से जाते हैं, अटैक करके वापस आ जाते हैं, मतलब रडार के अंदर नहीं आते, या पे चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं चल रहा है, ठीक है। डेलिकेटली मतलब क्या होगा, इसको आराम से करना, बहुत केयरफुल होकर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डेलिकेट। आप कभी आप सुनते होंगे ना, यार बहुत आराम से काम करना पड़ेगा, इसमें बहुत ध्यान देके करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं उसको डेलिकेटली काम करना। हैफाजेटली मतलब अरे रैंडम तरीके से, कोई तरीका नहीं है, बस किए जा रहे हैं। हैफाजेटली मतलब कोई रूल नहीं है इसमें, बस रैंडम तरीका है। क्वाइटली मतलब शांति से। तो ये देखिए यहाँ पे फ्यूरेटिवली का मतलब जाएगा सीक्रेटली या फिर स्टिल्थली, ठीक है। ये हैफाजेटली भी अच्छा वर्ड है, डेलिकेटली भी अच्छा वर्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको मैंने बताया है। हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है। सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली का मतलब ये होता है चोरी चोरी चुपके चुपके काम करना, ठीक है। ये सब अच्छे वर्ड्स हैं, सारे अच्छे वर्ड्स हैं। ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में हाईलाइट कर रखा है, काफी बार पूछा भी हुआ है। ये आएगा आपको आगे भी आएगा, जैसे अब चीजें आ रही है ना, मैं बता रहा हूँ ना, तो वैसी ये चीजें भी आएंगी और ज्यादा टाइम नहीं आ जाएंगी। स्नीकली, जैसे आपको कोई स्नीक कर रहा है, कोई पीछे से देख रहा है, चोरी चोरी, वही बात है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, ओपनली, ऑनेस्टली, जो भाई जैसा है देखो क्या कर रहा हूं मैं, ट्रांसपेरेंटली। चलिए सो ये सारी चीजें थी। क्वाइटली के लिए क्या होगा, लाउडली, नॉइजली, सबको बता के, डंकी की चोट पे कर रहा हूं मैं, तो शांति से नहीं, डंकी की चोट पे, पूरी दुनिया जान रही है मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या चलो मम्मी बता के आ जाओ कि मैं, आपका बेटा क्या कर रहा है। आपका बेटा थोड़ी ऐसे पहले बता के प्रिपरेशन करेगा, तब जाके जब क्लियर होगा तो पता चलना चाहिए ना पड़ोसियों को, देखो सीडीएस क्लियर किया है। भाई शांति से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए स्टिल्थली तो ऑलरेडी हमने कर लिया। डेलिकेटली मतलब बहुत केयरफुली, जेंटली।
हैफाजर्डली बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज इसको देखिएगा। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे अभी हमें देखने को मिलता है कुंभ में कुछ चीजें हमें ऐसे देखने को मिली, ऐसा लगा कहीं प्लानिंग अच्छे तो नहीं। जैसे ट्रेन अभी भी नए नहीं चलाए गए, काफी ट्रेन ऐसे भाई भर भर के जा रहे हैं, तो लोग कैसे जाएंगे, रोड ब्लॉकेड हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं बोल सकते हैं कि हम भाई उस लेवल पे खड़े नहीं उतरे, प्लानिंग उस लेवल पे नहीं हो पाई। ठीक है, रैंडमली, केयरलेसली, सब। अपोजिट क्या होगा हैफाजर्डली का, बहुत केयरफुली, डेलिकेटली, इसका ही डायरेक्टली अपोजिट जाएगा। हैफाजर्डली इज अपोजिट ऑफ द डेलिकेटली। डेलिकेटली में आप बहुत ध्यान से करते हैं, हैफाजर्डली में आप बस कैसे भी कर दो, अपने को मतलब नहीं, काम बोला है ना, कर दो बस कैसे भी। तो ये है। तो होपफुली आपको अच्छे से आज वर्ड समझे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, आपको बहुत सारे वर्ड्स के साथ अवगत कराने की, लाइक रूबरू कराने की। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ वर्ड्स के साथ। ये सीरीज, इस सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, दोस्तों को भी भेजिए, उन्हें भी जो सीरीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बताइए कि भाई PIQ सीरीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, और सब्सक्राइब भी करवाइए उनसे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।